प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में अपने चल रहे थे अलंकार। अलंकार में अपने क्या चल रहा था? अलंकार। अलंकार में आज हम बात करेंगे विभावना अलंकार की। कौन से अलंकार की? विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। मतलब आग लगी नहीं और धुआं उठ गया, बिना कारण के ही कार्य हो गया। चला नहीं पहले थक गया, बिना कारण के ही कार्य हो गया। उदाहरण देखिए इसका। कथन में विशेष प्रभाव लाने के लिए ऐसा विभावना अलंकार का प्रयोग किया जाता है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करही, कर बिनु करही, कर्म विधि नाना। विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? बिनु पग चले, सुने बिनु काना। बिना पैरों के जो चलता है, कहने का मतलब उस परम पिता परमात्मा की बात की गई है, उस निर्गुण ईश्वर की बात की गई है कि जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, कर्म ने हाथ, बिना हाथ के कर्म करता है। कर बिनु करही कर्म विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्म बिना हाथ के करता है। तो कारण के बिना कार्य हो रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। यह आपकी विभावना अलंकार है। अगला अलंकार हम करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? अतिशयोक्ति जो हद कर जाए, मर्यादा का उल्लंघन कर जाए। जहां कोई ऐसी बात कह दी जाए, ऐसा कथन कह दिया जाए जो लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, जो बात हजम नहीं हो, जो मर्यादा से परे हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां कोई ऐसी बात या यूं कहें कथन का प्रयोग किया जाए जो लोक मर्यादा मतलब आम व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाए, लोक मर्यादा हद हो जाए, लोक मर्यादा। जहां कोई ऐसी बात या कथन का प्रयोग किया जाए जो लोक मर्यादा का उल्लंघन करे, वहां अतिशयोक्ति अलंकार, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए,
हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का तात्पर्य यह है कि आग लगने की घटना को, आग की भयावहता को दिखाने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी नहीं थी। आग लगने की घटना को इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी भी नहीं थी कि लंका सारी जल गई और राक्षस भाग गए, अभी आग लगी नहीं थी। आग की भयावहता को बेहद मर्यादा से परे दिखाने के लिए मर्यादा को तोड़कर बात की गई है कि हनुमान, आग तब लगाई जाती है तो लगती है, अभी तो आग लगी नहीं है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी, उससे पहले लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो जलने की प्रक्रिया को यहाँ, भयावहता को यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार करेंगे हम अपहनोति। अपहनोति अलंकार, अपहनोति अलंकार। अपहनोति अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय को ना करके, उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाए। उपमेय का निषेध, मैंने उपमेय को मना कर दिया जाए और उपमान का होना बताया जाए। देखो, जहां उपमेय जिसका वर्णन किया जा रहा है, उपमेय का निषेध, जहां उपमेय का निषेध करके, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का होना, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाए, वहां अपहनोति अलंकार होता है। वहां अपहनोति अलंकार होता है। उपमेय को मना करके उपमान का होना बताया जाए, उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाए, वहां अपहनोति अलंकार होता है। उपमेय जिसका वर्णन है, उपमान उपमेय की जिससे तुलना होती है। देखिए, यह मुख नहीं, यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं चंद्रमा है। ये उदाहरण है, यह मुख नहीं चंद्रमा है। अब मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, लेकिन ये नहीं शब्द लगा दिया है, ये निषेध किया गया है। परिभाषा क्या थी? उपमेय का निषेध, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान। उपमेय का निषेध, उपमेय को मना करके चंद्रमा बताया गया, उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाए, वहां अपहनोति अलंकार होता है। तो यह मुख नहीं चंद्रमा है, मुख को ना कर दी और चंद्रमा का होना बता दिया। तो जब ऐसे कथन मिले तो वहां पर अपहनोति अलंकार होता है। तो आज हमने 3 अलंकार किए। नेक्स्ट अगले टॉपिक, अगले वीडियो।